सो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम अपने जो हनीगन का जो पे आउट हमने लिया था लास्ट वीडियो के अंदर अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर, उसे किस तरह से हम अपने बाइनेंस वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं एंड उसके थ्रू किस तरह से हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक वो लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो फटाफट से आके आप उस वीडियो को चेकआउट कर लो। उस वीडियो का लिंक आपको कार्ड में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। ये जो वीडियो है वो काफी लंबी होगी क्योंकि अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा तो आपको कुछ नहीं समझेगा और उसका कोई मतलब नहीं बनता, राइट। सो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा इस अमाउंट को किस तरह से आप अपने वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं एंड साथ में जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है उसे भी आपको मैं बताऊंगा। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 है एंड बाइनेंस से किस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं वो जो वीडियो होगी वो पार्ट 2 होगी एंड वो जो वीडियो है वो 2-3 दिन के अंदर मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आई नो आप लेंथी वीडियो देख के पूरी वीडियो नहीं देखोगे, इसलिए मैं इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर इसे अपलोड करूंगा। अब मैं आपको सीधा प्रैक्टिकली बताता हूँ किस तरह से आप इसे कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जंप टास्क आपको डैशबोर्ड दिख रहा होगा एंड इसे हम स्किप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 13.2073 जंप टोकन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 BNB अवेलेबल है। बट मैंने आपको जैसे कि बताया जंप टास्क टोकन को आप डायरेक्ट अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं कर सकते हो। हम यहाँ पे वॉलेट पे चलेंगे एंड वॉलेट से फिएट एंड स्पॉट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप जब सर्च करेंगे JMPT तो आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड। इस कारण से आप अपने जंप टास्क टोकन को डायरेक्ट अपने बाइनेंस के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस जंप टोकन को इसके अंदर स्वैप करना पड़ेगा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं स्वैप, राइट। स्वैप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस पर स्वैप पे क्लिक करेंगे। स्वैप पे आप यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरा जो है वो मैक्स पे पूरा सिलेक्ट हो जाता है कि 13.2073 का जंप टोकन। यहाँ पे स्वैप टू, इसमें स्वैप करना है, हमें बाइनेंस कॉइन में स्वैप करना है। यहाँ पे आप बाइनेंस पे सिलेक्ट करेंगे। स्लिपेज टॉलरेंस को अराउंड वैसे ही रहने देंगे। स्लिपेज टॉलरेंस का मतलब होता है अगर 3% से ज़्यादा जो उसका प्राइस है वो स्लिप होगा, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो जो ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉइन है उसका जो प्राइस है वो ना ज़्यादा कम होगा ना ज़्यादा बढ़ेगा, ओके। फिर आप यहाँ पे जब रिव्यू स्वैप पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल लिखा है यू नीड 0.00180265 मोर BNB टू कंप्लीट दिस स्वैप, राइट। आपके पास अराउंड 56 रुपीज का BNB होना चाहिए, वो आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉइन मार्केट कैप वगैरह साइट्स पे जाके। एंड यहाँ पे जो फीस होगी वो 0.0008 BNB की फीस यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेगी। वो उतना कुछ मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पे मैटर करता है कि आपके पास BNB होना चाहिए। एंड कई लोग यहीं पे आके फंस जाते हैं कि क्यों हमारा जो जंप टोकन है वो स्वैप नहीं हो पा रहा है, क्यों हम अपने जंप टास्क टोकन को क्यों नहीं ट्रांसफर कर पा रहे हैं अपने बाइनेंस या CoinDCX अकाउंट में, राइट। सो यहाँ पे ये काफी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो इस कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने बाइनेंस अकाउंट में ये परचेज करना पड़ेगा। यहाँ से हम इसे कैंसिल करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है भाई, BNB है ही नहीं उतना अमाउंट का। सो ये हो गया। अब यहाँ से हम आते हैं अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर एंड यहाँ पे हम क्रॉस करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 460 रुपीज़ का जो BNB है वो मेरे पास अवेलेबल है। BNB आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। बट आई नो आपके केस में आपने अभी नया नया अकाउंट क्रिएट किया होगा एंड आपके पास कोई भी BNB या तो कोई भी कॉइन अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपके पास कोई कॉइन अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा। अब परचेज कितने रुपए का करना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ, बट उसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास कोई और कॉइन है तो आप सिंपली इसे कन्वर्ट कर सकते हैं BNB के अंदर, ठीक है। आप सिंपली जैसे यहाँ पे मेरे पास अगर इथेरियम होता तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करके इसे कन्वर्ट कर लेता। एंड अगर आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट होता है जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर उससे कम अमाउंट का आपके पास कोई टोकन अवेलेबल है तो आप इस ऑप्शन का यूज करके कन्वर्ट स्मॉल बैलेंस टू BNB का यूज करके आप सिंपली उसे BNB के अंदर स्मॉल अमाउंट को भी आप BNB के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मैं अभी यहाँ पे एज्यूम करके चलूंगा कि यहाँ पे आपके पास कोई भी BNB अवेलेबल नहीं है, आपका सारे जो टोकन है सारे सबका अमाउंट 0 है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं BNB के सामने यहाँ पे बाय दिख रहा है, तो मैं भी यहाँ पे परचेज करूंगा। सो बाय पे क्लिक करेंगे एंड बाय पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा आपको कितने रुपए का BNB यहाँ पे परचेज करना है। सो अभी BNB की वैल्यू है अराउंड 30,796 रुपीज़ की है, राइट। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा कितने रुपीज़ का BNB खरीदना है। सो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे 400 सिलेक्ट कर लूँगा। हालांकि मैं इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरह से आप BNB को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। सो आपको मैं बोलूँगा 400 रुपीज़ का BNB खरीद लेंगे, ओके। सो यहाँ पे 400 रुपीज़ का BNB खरीदना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 400 रुपीज़ यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने अमाउंट का आपके पास आपको BNB यहाँ पे क्रेडिट होगा। सो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड चूज करना पड़ेगा, आपको किस पेमेंट मेथड से आपको ये ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे मैं यूपीआई से कंप्लीट करना चाहता हूँ, एंड अगर आप IMPS का यूज़ करना चाहते हैं, बैंक ट्रांसफर का यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूपीआई को सिलेक्ट करूँगा एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सेलर का नाम है उसका नाम है सुरेखा साईनाथ बीसे, ऐसा करके कुछ नाम है, एंड ये रही उसकी यूपीआई आईडी, एंड यहाँ से आप उसका क्यूआर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूपीआई आईडी है वो ये आपको यहाँ से इसे कॉपी करना है, एंड इस यूपीआई आईडी के ऊपर आपको 400 रुपीज़ का पेमेंट करना है। आप यहाँ से सिंपली चैट वगैरह भी कर सकते हैं उनके साथ। सो इसके ऊपर पहले पेमेंट करना है आपको। ये पूरा ट्रांजैक्शन का जो टाइम है वो अराउंड ये रहेगा आपके पास। सो इस टाइम के अंदर आपको ये पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है। इस पे पेमेंट सक्सेसफुल पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक करना है। ये इस पे क्लिक करते ही वो जो सेलर है आपका ट्रांजैक्शन देखेगा, उसके पास वो पेमेंट रिसीव हुआ है नहीं हुआ है। रिसीव होते ही अगर उसके पास वो पेमेंट रिसीव हो चुका है तो वो 400 रुपीज़ का जो BNB है वो बाइनेंस वॉलेट के अंदर वो ट्रांसफर कर देगा। डोंट वरी, कोई भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपका जो पैसे कट गए एंड आपके पास BNB नहीं आया, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। ये एकदम 100% सेफ होता है। सो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिंपली इसे ऑर्डर को कैंसिल करूंगा। ध्यान रहे पेमेंट करने से पहले आपको ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे क्लिक नहीं करना है। ओके, ये चीज़ हो गई। एंड सो अभी वॉलेट में चलते हैं एंड फिएट एंड स्पॉट पे चलते हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको 400 रुपीज़ का BNB परचेज करना पड़ेगा। हालांकि वो आपका 350 रुपीज़ के अंदर भी हो जाता, बट मैं एक सेफ साइड के लिए 400 रुपीज़ का आपको BNB परचेज करवाया हूँ। ओके, नाउ अब हम इसे विड्रॉल करना पड़ेगा किसके अंदर, मेटामास्क वॉलेट के अंदर। सो मेटामास्क वॉलेट के अंदर आपको विड्रॉल करने के यहाँ पे आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। सो आपको विड्रॉल पे क्लिक करना पड़ेगा ना। विड्रॉल पे क्लिक करने के लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करना पड़ेगा। इसके बिना आपका जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो मिनिमम विड्रॉल है वो अमाउंट है 0.01 BNB। मतलब उसको मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ यहाँ पे। तो 0.01 यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे 0.01। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम जो विड्रॉल है वो अराउंड 310 रुपीज़ का है। सो इसके अगर इससे कम है आपके पास BNB तो आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो ये रीज़न था 400 रुपीज़ का BNB परचेज करवाने का। आई नो काफ़ी ज़्यादा मैंने आपसे परचेज करा, आप 350 भी कर सकते हैं, बट मैं सेफ साइड के लिए आपको 400 रुपीज़ का BNB यहाँ पे परचेज करवाया हूँ, ठीक है। नाउ विड्रॉ पे चलते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं BNB सिलेक्टेड है। नाउ न्यू एड्रेस, अब आपके वॉलेट का एड्रेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वॉलेट का एड्रेस सिलेक्ट करूँगा। वॉलेट का एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, तो हमें जाना है अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मेटामास्क का ये जो वॉलेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ से हमें इस पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपी चुका है हमारा वॉलेट एड्रेस। एंड नाउ अब चलते हैं बाइनेंस के वॉलेट के अंदर, एंड यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है वॉलेट एड्रेस को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली हमारा जो नेटवर्क है वो सिलेक्ट कर चुका है, BNB स्मार्ट चेन, मतलब बाइनेंस स्मार्ट चेन BEP20, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस अराउंड 15.50 रुपीज़ का यहाँ पे आपको फीस लगेगी, एंड जो अराइवल टाइम है वो 5 मिनट रहेगा, ठीक है। अब आपको किस वॉलेट से इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना है। सो हमारा जो BNB है वो हमारे स्पॉट वॉलेट में अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे हम स्पॉट वॉलेट को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे अराउंड 400 रुपीज़ का यहाँ पे BNB करना है, ठीक है। तो 0.013, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.013, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.013 अमाउंट का जो BNB है वो मैं इसे अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करूँगा। एंड आप 2-3 बार चेक कर लेना अपना एड्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो एड्रेस है वो परफेक्ट है। ध्यान रखना नेटवर्क अगर आपने गलत डाला हुआ है आपका जो टोकन है वो लॉस हो सकता है। सो ध्यान में रखना कि आपने बाइनेंस स्मार्ट चेन ही यहाँ पे सिलेक्ट किया हो। सो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया, स्पॉट फंडिंग पे क्लिक कर दिया। ना विड्रॉल पे क्लिक करते हैं और कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आई फुली अंडरस्टैंड द पोटेंशियल रिस्क, टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो मेरे फ़ोन के ऊपर एक OTP जाएगा तो उसे मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। सो एंड अब गूगल ऑथेंटिकेटर के ऊपर जो कोड आया है मैं उसे यहाँ पे टाइप कर लूँगा। सबमिट पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड, नाउ वेटिंग अप्रूवल वगैरह कुछ आ रहा है। नाउ अभी वेट करते हैं तब तक जब तक हमारा जो BNB है वो हमारे मेटामास्क वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो यहाँ से हम कंप्लीट पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो BNB है उस प्रोसेसिंग स्टेट में।
सो गाइस अराउंड 5 मिनट हो चुके हैं एंड हमारा जो BNB है वो सक्सेसफुली हमारे मेटामास्क वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो चुका है। एंड नाउ हमारा जो जंप टोकन है उसे यहाँ पे स्वैप करेंगे अपने BNB के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास 400 रुपीज़ का जो BNB है वो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। एंड नाउ हम यहाँ से जंप टोकन को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, मतलब स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे हम जंप टोकन को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से हम स्वैप पे क्लिक करते हैं। नाउ हमें स्वैप कितना करना है, यहाँ पे हम मैक्स सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से हमें स्वैप किस में करना है, मतलब कन्वर्ट किस में करना है। तो यहाँ से हम BNB को सिलेक्ट कर लेंगे एंड स्लीपेज टॉलरेंस एज यूजुअल एज इट इज रहने देंगे एंड यहाँ से रिव्यू स्वैप पर क्लिक करेंगे ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कोई भी वार्निंग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। सो हम सिंपली यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करते हैं ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ पे सिंपली यहाँ से इसे क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो जंप टोकन है वो 0 हो चुका है एंड हमारा जो BNB है वो 0.0714 BNB यहाँ पे हो चुका है ना। अब हमें ये जो BNB है उसे अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर यहाँ पे इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको BNB यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको सेंड पे क्लिक करना है। और सेंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिक एड्रेस डालना पड़ेगा ना। पब्लिक एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको वापस आपके बाइनेंस के वॉलेट के अंदर जाना है, वॉलेट में जाना है, फिएट एंड स्पॉट में जाना है। यहाँ से आपको BNB दिख रहा होगा ना। BNB से यहाँ पे आपको डिपॉजिट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है एंड डिपॉजिट पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्ट करना है, BNB आपको डिपॉजिट करना है एंड यहाँ से आपको BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट करना है, वेब 20 सिलेक्ट करना है, मतलब BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो आप ध्यान रखना यही सिलेक्ट करना है, कोई और सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो आपका एड्रेस है उसे यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद आपको वापस आप मेटामास्क वॉलेट के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है नाउ। तो यहाँ पे हमारे पास BNB इतना अवेलेबल है ना। आपको मैक्स सिंपली सेलेक्ट करना है एंड अगर आपको मैक्स नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्स नहीं करेंगे हम। तो देखते हैं पहले कितना हमें ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, हम कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं, पहले देखते हैं कि कितने रुपीज़ का BNB है। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर देते हैं। सो अराउंड 2208 रुपीज़ का यहाँ पे हमारे पास BNB अवेलेबल है। सो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे 2000 रुपीज़ का BNB यहाँ पे विड्रॉल करूँगा एंड 200 रुपीज़ एज इट इज़ वहाँ पे मेरे मेटामास्क वॉलेट के अंदर रहने दूंगा। अब वो क्यों रहने दूंगा, क्योंकि फ्यूचर में जब आप जंप टोकन को माइन करके आप उसको भी विड्रॉल करने के लिए ऑफकोर्स आपके पास BNB होना चाहिए। इस कारण से मैं यहाँ पे अराउंड 200 रुपीज़ का यहाँ पे BNB वैसे ही अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर छोड़ दूंगा एंड अराउंड 2000 रुपीज़ का यहाँ पे BNB हम यहाँ पे विड्रॉल करेंगे। सो यहाँ पे मैं 2000 सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड 0.066 अमाउंट का BNB यहाँ पे हम अपने बाइनेंस वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे हम चलते हैं अपने मेटामास्क वॉलेट के अंदर एंड यहाँ पे लिख लेते हैं 0.066 राइट। सो यहाँ पे हमने 0.066 टाइप कर लिया एंड गैस फीस वगैरह वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे एंड वेट करेंगे जब तक हमारा BNB ट्रांसफर होता है। तो आप यहाँ से सिंपली स्पीड अप वगैरह भी कर सकते हैं, तो हम स्पीड अप वगैरह नहीं करेंगे। स्पीड अप के लिए ऑफकोर्स आपको चार्जेस वगैरह देना पड़ेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं 0.053 रुपीज़ का BNB हमारे अकाउंट के अंदर बचा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बाइनेंस अकाउंट में 0.067 BNB है वो क्रेडिट हो चुका है एंड जिसकी एस्टिमेट प्राइस है 2101 रुपीज़। एंड आई नो यहाँ पे मैं अराउंड 300 to 400 के लॉस पे ये वीडियो बना रहा हूँ, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो लॉस मुझे चलेगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से जाओ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने विड्रॉल किए या नहीं किए। एंड एक और आखिरी चीज़, इस वीडियो को फ्रेंड को शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो। आई नो आपके फ्रेंड्स भी हनी गेन वगैरह का यूज़ कर रहे होंगे, तो अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कर दो किस तरह से आपको यहाँ पे विड्रॉल लेना है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम इस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉल करेंगे। सो बाय बाय।